अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। जी सुबह सुबह का टाइम है, हम लोग जो है वो इस टाइम पे निकल चुके हैं। बस उठते साथ ही हमने ना सफ़र शुरू कर लिया। आज हम जा रहे हैं मुल्तान हमारा बड़ा आज एक इम्पोर्टेंट काम है, उसकी डिटेल तो आपको इंशाल्लाह जो है वो जल्दी मिल जाएगी। बाकी जो सारे लोग हैं वो मेरे साथ इस टाइम पे मौजूद हैं। और बाहर में आपको पहले तो ना बंदों से पहले मैं आपको बाहर की सिचुएशन दिखा दूँ। जब हम सुबह उठे थे हमारे सिटी में इतनी ज़्यादा धुंध नहीं थी, खैर मौसम काफ़ी हद तक बेहतर था और हमें लगा था कि आज अच्छा हमारा सफ़र गुजर जाएगा। लेकिन अभी इतनी ज़्यादा बाहर आहिस्ता आहिस्ता से हमें फील होना शुरू हो गई है। 9 बजे का लगे टाइम है लेकिन फिर भी धुंध है। और आप भी सलाम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया जी आज के व्लॉग के अंदर। आज एक्चुअली आपको पता ही है, मैंने कुछ दिन पहले जिक्र किया था कि हमारा जो है ना इंश्योरेंस कंपनीज के साथ हमारा जो है ना टाई अप हुआ था। कंसल्टेंस कंपनी है वो, तो उसी के बिहार पे आज हमारी जो है ना पेशी है कोर्ट के अंदर। वहाँ पे जाना है, हमारी 11 बजे हमारी पेशी है। अब निकलते ही लेट हो गए। आज हम तकरीबन 9 बज गए हमें इधर ही। और वहाँ पे जो है ना आज इंश्योरेंस के नुमाइंदे भी होंगे और हम लोग भी होंगे। आज देखेंगे क्या उसकी अपडेट आती है। फर्स्ट उसकी जो है ना हियरिंग है और उसके बाद जो है ना नेक्स्ट हियरिंग में पता चलेगा कि क्या फैसला होता है। सुना है कि इसकी इंश्योरेंस की इतनी ज़्यादा हियरिंग्स नहीं होती, वो जल्दी फैसला मिल जाता है कि क्या होना है। बाकी ये है कि बाकी मुल्तान में और भी हमें काम है। आपको बताया था हमने जो मूव होने के लिए जो है ना बड़े सिटी के अंदर लाहौर को हमने चूज़ किया था। वहाँ की स्मोक बहुत ज़्यादा थी, एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 क्रॉस कर गया था। हमने फिर उसके बाद थोड़ा सा सोचा कि मुल्तान वाली साइड पे निकले, लेकिन मुल्तान में भी मैंने अभी जितना लोगों से पूछा है कि मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर से भी आगे निकल गया, क्योंकि वहाँ पे भी जो बागात वगैरह थे सब काट के वहाँ पे भी काफ़ी सोसाइटीज़ वगैरह बन गई हैं। तो मुल्तान में देखना तो है, हमने जाके देखने हैं। अभी मालकों की एक सोसाइटी है वो देखनी है, जो हमारे मालिक हैं उनकी सोसाइटी जो है ना वो सबसे बेस्ट वही बता रहे हैं लोग कि वही है, वो भी देखनी है। बाकी और भी कुछ लोकेशंस हैं वहाँ पे हमने जो है ना एजेंट्स के साथ टाई अप किया हुआ है। आजकल आपको पता प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ डाउन है, तो आपको बहुत सारे एजेंट्स मिल जाते हैं ऐसे जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बाकी ये है कि जो ही कोई जाके पहुँचते हैं। बाकी धुंध बहुत ज़्यादा है, हम बहुत आराम से ही जा रहे हैं। और वो तो धुंध के अंदर जो है ना ट्रैफिक हादसा बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, हमें भी आज का दिन हमारा अच्छा गुजरे। आज का दिन काफ़ी लंबा और हेक्टिक होने वाला है हमारे लिए, क्योंकि हमने काफ़ी सारे प्लान है आज के दिन के अंदर। जब ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है कि जब आपने इतने लंबे टूर पे जाना होता है तो आप जो है ना कहते हैं कि मैक्सिमम इससे आउटपुट निकाली जा सके। तो चीज़ें तो मैक्सिमम ही प्लान की हुई हैं हमने इसके साथ, लेकिन देखते हैं कि हम कितने जो है ना अपने टारगेट्स मीट कर पाते हैं, क्या क्या कुछ हम कर सकते हैं या नहीं, और मौसम हमें क्या कुछ करने देता है। क्योंकि मौसम की सिचुएशन गंभीर से गंभीर, जैसे जैसे हम अपने सिटी से निकले वहाँ पे सिचुएशन काफ़ी बेहतर थी, लेकिन जैसे ही हम अभी 15-20 किलोमीटर हम आए हैं तो ये हालात जो है ना आप देखिए विजिबिलिटी काफ़ी हद तक कम होना शुरू हो चुकी है, बहुत ज़्यादा कम हो गई है विजिबिलिटी। तो ये चीज़ें फैक्टर जो है ना सारी हमारी एफिशिएंसी को डाउन कर देते हैं। शाम को और ज़्यादा मसला करेगी फिर निकलने और की हाँ निकलने का भी हमें जल्दी निकलना है, क्योंकि शाम वगैरह के बाद तो फिर और ज़्यादा ये मसला कर देगी। अभी देखते हैं क्या बनता है। अभी जितने टास्क बनवाए हैं कि एक तो हमारी हियरिंग है, फिर सोसाइटीज़ देखनी है, कुछ शॉपिंग भी करनी है। 11-11 की सेल्स भी लगी हुई है, कुछ शायद शॉपिंग भी करें हम लोग। और एक दो दोस्तों से भी मीटअप का प्लान है, तो देखते हैं कितना कुछ कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। तो हमारे साथ स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम। बच्चे जी आज रेडी शेडी बैठे हैं। अली हुसैन इधर सलाम कर लिया आपको सबने। हरीम है, हरीम का कल एक अदद दान टूट गया, हरीम बूढ़ा बेबी बन गया हमारा ये। चलो कोई बात नहीं, आ जाएगा इंशाल्लाह। और यहाँ पे जी बेबी की बहुत अच्छी ड्रेसिंग की, मिमी की जो है ना बहुत प्यारा है, मैंने सूट इसका जो है ना सिलेक्ट किया था। आज तो बेबी बड़ी वो जो है ना बाबू बच्चा सा ऐसे बना हुआ है। और अली ईज़ान ने तो एज यूजुअल तकरीबन इनकी मोस्टली जो है ना वो सेम ड्रेसिंग होती है। जो ईज़ान है और जो अली है, ये दोनों छोटे होते से इनके बचपन से ही हम लोगों ने ना चेक वाली शर्ट है। हाँ, बाबा ने भी चेक वाली शर्ट पहनी है और हरीम ने भी चेक वाली शर्ट पहनी है। ये वाली बात हरीम बता रही है। और माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हो तीनों। और हमारे घर में ना जब भी काम बेशक आतिफ का हो या किसी का भी हो, आतिफ ने हमें जो है ना वो साथ लेके जाना होता है। ये अकेले जो है वो ट्रैवल बहुत कम करते हैं और इनकी कोशिश होती है कि बच्चे भी और हम लोग भी साथ हमारी। आप देखना कि मैंने अभी ये गाड़ी है, इतनी बड़ी गाड़ी अकेले लेके जाना है, तो बच्चे भी साथ बैठ जाएंगे, इनकी भी थोड़ी एंटरटेनमेंट वहाँ पे घूम फिर लेंगे। छुट्टियाँ भी चल रही हैं, वैसे तो स्मोक की वजह से गवर्नमेंट ने छुट्टियाँ की हैं कि आप लोग टिक के घर में बैठे, लेकिन हमें मजबूरन जाना पड़ा है, वरना हमें लाहौर से भी ऑफर आई थी अभी कि छुट्टियाँ हो गई
हैं बच्चों को लेके आते हैं। तो मैंने कहा क्या फ़ायदा जब सारे उन्होंने बाकी सारी जगह बंद की हुई हैं और छुट्टियां जो है वो बच्चों की हैं, बाकी बड़े तो सारे अपने काम पे जा रहे हैं, तो मिलना तो हम लोगों ने उनसे होता है। तो इस वजह से बार बार अभी पिछले हफ्ते हमारा चक्कर लगा था तो इसलिए हम घर पे ही थे। लेकिन आज जो है हमारी मजबूरी, और आज हमने बड़ी दुआएं की थी कि अल्लाह करे मौसम ठीक रहे। लेकिन फिर भी जो है ना अभी रास्ते में हमें थोड़ा थोड़ा सा महसूस हो रहा है कि मौसम जो है वो ख़राब हो रहा है। और हाँ, मैंने तो बड़ी, लेकिन आज मुझे जब हम उठे हैं ना सुबह को, मुझे लग रहा था कि हमारी मौसम बड़ा अच्छा है पहले के हिसाब से, क्योंकि कल जब मेरी आंख खुली है ना उस टाइम पे इतनी ज़्यादा सुबह के टाइम पे स्मोक थी कि एक वो जो बाहर जैसे कहते हैं ना कि घर में एक जगह से दूसरी जगह की दीवार नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन आज जो है वो मौसम ठीक था, बाहर निकले हैं फिर हमें महसूस होना शुरू हुआ है कि नहीं मौसम फिर वैसे का वैसा ही। और मुझे लगता है जैसे जैसे हमने मुल्तान पहुँचना है, कल से मुझे वो 1-2 पेजेस पे मैंने देखा था कि मुल्तान में कहते हैं बहुत ज़्यादा धुंध है, और आज समझ भी आना शुरू हो गई है कि इसी तरह का मौसम है। तो चलते हैं अभी जाके देखते हैं, और अल्लाह करे कि जो हमारे काम है सारे हो जाए, थोड़ा बहुत टाइम मिल जाए ताकि हम लोग वो जो प्लॉट वगैरह देखने वो भी देख लें और कुछ शॉपिंग भी बच्चों की हो जाए, वरना फिर जो है वो घर वापस आके हमें ऑनलाइन ही चीज़ें देखनी पड़ेंगी। गाड़ी के टायर में हवा कम हो गई है और यहाँ पे उतरे हैं आतफ हवा के लिए, ताकि अभी तक हमें 1-2 जगह पे कोई बंदा भी नज़र नहीं आया। तो यहाँ पे एक है मेरे ख्याल में आदमी, तो इस वजह से वो जो है ना हवा वाला काम हो जाएगा गाड़ी का। हम लोग अभी बैठे हुए आराम से, रिलैक्स होके बैठ जाओ, आराम से जूते उतारो और ऊपर सीट पे पाँव करके बैठ जाओ, थके हुए हो। सो के उठते साथ ही इनको उठा के ले हैं, बच्चे भी अभी टुन मटुन से ही बैठे हुए हैं। हम पहुंच चुके हैं हमारे जो कंसल्टेंट हैं उनके ऑफिस में, और यहाँ पे जो है ना मैं आपको और भी कुछ फैक्ट्रीज हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि वो जो है ना उनका सेम मसला है उनका भी, और वो जो है ना उनकी रुदात ज़ाहिर सी बात है वो लोग फेस नहीं दिखाना चाहते अपना, तो फेस ना दिखाने की रीज़न की वजह से मैं अपना फेस उसमें दिखाऊंगा, उनकी सिर्फ साउंड आपको दिखाऊंगा, उनकी रियलिटी आपको दिखाऊंगा कि आप लोग जो है ना उनसे भी मिल के क्या कुछ अब कर सकते हैं। तो ये भाई हैं आप, भाईजान आप बताएं कहाँ से आए हैं आप? मुबारकपुर से जी, मुल्तान से आए हैं। आपका कितने पैसे आपने दिए थे? 3 लाख रुपए दिए। 3 लाख रुपए कौन सी जुबली को या जुबली लाइफ को आपने 3 लाख रुपए दिए थे, और आपको कितना दे के गोली करवा दी उन्होंने दिए 1,14,000 का बकाया था, फिर देंगे। अच्छा, नहीं मिलेगा, उसके बाद बाकी कुछ नहीं, उन्होंने कहा कि 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। अच्छा, बैंक को मैं चक्कर लगा रहा था। तो ये अब भाई आप देख रहे हैं, बाकी 2-3 और खवातीन थी, उन्होंने कहा हम लोग बात नहीं करना चाह रहे, बाकी वो चले गए क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है लोगों की प्राइवेसी होती है, वो अपने नहीं आना चाहते कैमरे के सामने। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इतना ज़्यादा इस सिलसिले में झूठ बोला गया, वो आपको ख्वाब दिखाते हैं कि आपको जो है ना 3 गुना मिलेगा, 2 गुना मिलेगा, लेकिन एट द एंड आपको जब गोली करवा के वो निकलते हैं वो बंदा ही नहीं मिलता आपको एक्चुअल जो होता है। तो भाई हमारे आपने कौन सी इंश्योरेंस कंपनी को आपने दी थी अपनी? हमने बैंक में 4 लाख रुपया जुबली के साथ? जुबली के साथ 4 लाख फिक्स जमा करवाया था। अच्छा, और उसके बाद वालदा मेरी बिल्कुल अनपढ़ है, अंगूठा छाप है, और बैंक मैनेजर ने कोई जुबली वो जब अकाउंट खुलवाया ना वहाँ उसने क्या वालदा के अंगूठे लगवा ले। अच्छा, धोखे से, यानी कि उसने अंगूठे लगवा लिए इंश्योरेंस के ऊपर, और उसने डिडक्ट करवा ली, वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट करवा उसमें कॉल आई ना सर उनको, हाँ। तो उन्होंने कहा कॉल आती सीबीसी की, सही, तो उन्होंने उनसे कहा कि अम्मा जी तो आपका अकाउंट ओपन कर रहे हैं, कोई भी कॉल आया आपने कहना हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सही। तो वो कॉल आई, वो इंग्लिश में बात करते हैं, उर्दू में, ये बेसिकली गांव से थे, इनको कुछ पता नहीं था। उन्होंने कहा कि मैम हम आपकी ये जुबली इंश्योरेंस की पॉलिसी कर रहे हैं 2,50,000 की, आपको मंजूर है? वो तो जैसे मैनेजर ने पास बैठाया हुआ था, अम्मा जी कहा हाँ जी हाँ जी, वो उसने वही वो ऐसे कर लेते हैं बेचारे, नहीं पता, सादा लोगों को नहीं पता था। अब ना पहले साल 2.5 लाख डिटेक्ट हो गया, अब दूसरे साल ना उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे, गरीब बंदे थे ये, तो वो जुबली वालों की किस शार्ट होगी, हेड ऑफिस से जुबली वालों की कॉल आ गई कि आप गुलजारा बीबी बात कर रही है? उन्होंने कहा हाँ जी गुलजारा बीबी बात कर रही हूँ। उन्होंने कहा जी आपकी 2.5 लाख की किस्त पे करने वाली है। ये भागे मैनेजर के पास भी, भैया हमने तो कोई पॉलिसी कराई नहीं, ये वो। मैनेजर ने कहा मैम वो गलती से होगी, जट बंदे थे, फिर वर्क ला दिया उनको कि आपकी गलती से पॉलिसी हो गई है, तो एक पॉलिसी पे कुछ नहीं मिलना, आप ऐसे करें एक किस्त और जमा कर दें, आपको पूरे मिलेंगे। उसका टारगेट था क्या था कि मैं यहाँ से ट्रांसफर हो जाऊंगा, कोई नया आएगा वो देखेगा, मैं साल टपवा लूँ। इन्होंने 2.5 लाख उसके कहने पे पकड़ तकड़ के और करवा दिए थे। सही। अब वो मैनेजर चला गया, नया मैनेजर आया, उसने कहा जी मुझे तो कुछ नहीं पता कैसी हुई, अम्मा जी के अंगूठे हुए, मेरे पैसे तो गए हुए। समझ गए, सेम हर एक के साथ यही होता है। तो अब इनको जो है सरेंडर मिला 1,90,000 रुपया। कितने में से टोटल कितना था? 5 लाख। 5 लाख में से 1,90,000 मिला है। और उसके बाद क्या है कि इसकी वालदा
नहीं था। 5 लाख 4 लाख तो पेमेंट फिक्स हो गई ना, उसके बाद 2.5 लाख और बढ़वा दिया। 6.5 लाख रुपए में से उसने 1,90,000 रुपए अब 6 हालत लाख रुपए में इनकी ये से है कि सर ये देखें। अच्छा, ये इनके जो ना टारगेट्स होते हैं, ये बैंका वाले हर बैंक के अंदर जो है ना इनके एक बंदा बैठाया होता है इंश्योरेंस वाला, और वो जो है ना वो बिल्कुल आप लोगों को ऐसे फील करवाते हैं कि ये जिंदगी का आपको सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आपको पता तब चलता है वो आपसे वो सारे साइन करवा लेते हैं जो कि ऑटोमेटिकली उनके अकाउंट के अंदर से डिडक्ट कर सकते हैं वो आपकी। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरा जो अकाउंट जिसमें पैसे पड़े हुए थे, उन्होंने मुझसे फॉर्म साइन करवाया डॉक्यूमेंट्स के अंदर, मैं बाहर था, तो वो ऑटोमेटिकली मेरी हर साल इंस्टॉलमेंट कट जाती ऑटो गेट लग जाता है ना। और उसके बाद यानी कि जब मुझे पता चला, जब एक दफा मैंने खुद दिया था, दूसरी दफा जब मेरी कटी तो मैंने जाके जो है ना उस अकाउंट से पैसे ट्रांसफर किए अपने, क्योंकि उसमें ऑटोमेटिक उन्होंने ना ट्रांसफर कर दिया था। वो सिर्फ जब डेट आती थी उस डेट पे ऑटोमेटिकली डिडक्ट होकर पैसे खत्म हो जाते थे उसके इनके अंदर। सर वालिद साहब को तीसरी बार फालज का अटैक हुआ, वो नहीं आ सके। वालदा इनकी बीमार है, इनको ओए होए। पैसों की जरूरत है, फिर भी नहीं दे रहे पैसे। यानी कि ये जो क्लाइंट है दूसरे, इन्होंने 3 लाख पे किया था, इनको 1,14,000 मिला है। वो भी कैसे मिला कि ये अपने वालिद को बैंक में लेके गए हैं, डायलिसिस हो रहे थे उसके 3 मरतबा, यानी कि हफ्ते में डायलिसिस होता था। ये उठा के ले गए हैं, मिन्नतें किया कि हमारे पैसे दे दें, ये देखिए ये मरने वाला, हमारे पास पैसे नहीं है। 8 दिन बाद इसका वालिद फौत हो गया। जैसे पैसे लिए इमरजेंसी में, उन्होंने कहा जी 1,13,000 रुपया मिलेगा। जैसे इन्होंने इमरजेंसी में लिया, भी वालिद पे लगाए, वो पुलिस भी सरेंडर होगी और उनका वालिद भी 8 दिन बाद वफात हो गया। 3 लाख में से 1,13,000 इनको मिला। हम लोग पहुंच चुके हैं जी, कोर्ट के अंदर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हमारा केस जो है ना उसमें 15-20 मिनट है अभी। यहाँ पे कोर्ट रूम के अंदर जज साहब मौजूद हैं, बैठे हुए हैं अभी, और हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। इस वक्त जो है ना सिचुएशन ये है कि हम लोग जो है ना आ चुके हैं, और टाइम जो है ना अभी लग रहा है 15-20 मिनट का टाइम लगेगा। 15-20 मिनट के अंदर जो है हमारे पेशी के लिए, सुनवाई के लिए आ जाएगा सुनवाई। अभी जो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे जो लॉयर हैं बेसिकली, जिनकी कंसल्टेंसी कंपनी है इंश्योरेंस के हवाले से, वो मेरे साथ हैं अभी। मेरा केस अभी लग चुका था जज के रूबरू, और जुबली के जो नुमाइंदे हैं उनके साथ हमारी वो वीडियो कॉल पे थे और ऑनलाइन हमारी हो चुकी है। तो उन्होंने कुछ मुझे ऑफ़र किया है, कुछ यानी कि अभी जो है ना फ़ाइनल डिसीजन नहीं हुआ, जज ने फ़ाइनल जो है उस पर अपना देना है, लेकिन जो वो शाम तक पता चल जाएगा कि कितनी वैल्यू जो है ना मुझे एडिशनल मिलेगी। क्योंकि मेरे केस में सब चीज़ें जो है ना ऑन रिकॉर्ड थी। रिटर्न में जो है ना मैंने साइन किए, विड्रॉ करते हुए अपने एजेंट के ऊपर भरोसा किया, जो कि जुबली लाइफ का एजेंट था। उसने झूठ बोल के जो है ना सारा गेम करवाई उल्टी। तो अभी जो भाई है ना ये हमें बताएंगे कि दूसरे जो 3 से 4 लोग हमारे साथ आए थे उनके क्या क्या मसला हुआ, उनके क्या जो है ना। हमारे साथ इस वक्त उस्मान भाई हैं, ये इनकी मिरहा इंश्योरेंस कंपनी में, इसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, इनकी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। बाकी आप लोग डायरेक्ट इनके साथ डीलिंग करना चाहें, मुझे अपना डाटा भिजवाना चाहें, जैसे आपको फैसिलिटेट करें, इनके साथ जो है ना मुनासिब रेट में, ये रेट भी मैं आपके साथ डिस्क्लोज़ कर दूँगा एंड में। इनके साथ जो हमारे साथ स्पेशल जो है ना बरादराना ये करेंगे, और आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट होगी इंशाल्लाह। जो लोग जो है ना जुबली लाइफ हमारे चैनल के थ्रू उस्मान भाई के साथ इन कंटेक्ट में होते हैं, इनके स्पेशल डिस्काउंट करेंगे इनके साथ, और इनका केस जो है ना प्रायोरिटी के साथ हल करवाएंगे। अभी हमारे 3 से 4 लोग हमारे साथ आए हुए थे, उनकी ज़रा एक्सप्लेन करेंगे क्या क्या हुआ। सर पहले तो मैं आपको अपनी फर्म के बारे में बता दूं। जी जी। हम सिर्फ रिकवरी का काम करते हैं, इंश्योरेंस रिकवरी का, जिसमें जितनी भी यानी कि इंश्योरेंस कंपनीज है ना, जो जी, लोग जी। इंश्योरेंस करती हैं, जी, जी। अगर उनको पैसे नहीं मिले, अगर उनको कम मिले हैं, किसी का डेथ क्लेम होता है, कंपनी 2-2, 3-3 साल से नहीं दे रही, या कह रहे हैं कि आपकी पॉलिसी लैप्स हो गई है, तो हम उनको पैसे रिकवर करवा के देते हैं। सही। दूसरा हमारा मेथड ये है, आपने भी हमारे साथ कॉन्टैक्ट किया सर, हम फीस पहले लेते ही नहीं हैं। सही। हम आपका काम करवाएंगे, आपकी रिकवरी का ऑर्डर करवाएंगे, उसके बाद जो फीस तय हुई होगी उसके बाद लेते हैं, हम पहले लेते नहीं है। ये फ्रॉड वाला सीन ही नहीं है हमारा कि हम पहले पैसे ले लें या लोगों से लेके बाद में नंबर जैसे बंद कर देते हैं, या नहीं मिले इतने कह दिए। ये बहुत अच्छी चीज़ है। आजकल के दौर में पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग आपको बहुत कम मिलेंगे जो कि अपना काम मुकम्मल करने के बाद आपसे फ़ीस ले रहे हैं। ये ईमानदारी की एक मिसाल है। मैं आपको मीन्स के गारंटी करता हूँ कि उस्मान भाई जो है ना इलीगल काम नहीं करेंगे इंशाल्लाह, और ये अपना काम करवाने के बाद आपसे फ़ीस लेंगे। अभी आपके सामने सर एक लैब्स पॉलिसी थी, आपने उनका भी जी। इंटरव्यू किया। 5 साल पहले पॉलिसी थी, उन्होंने एक ही किस्त पे की थी, उनको भी हमने 60% रिकवरी करवा के दी है। जी जी, आपके बिल्कुल ऐसे ही सामने है। आपने उनका भी इंटरव्यू किया है। उसके अलावा 2-3 क्लाइंट और थे जिन्होंने पे किए थे पैसे, लेकिन सरेंडर करवाई तो कम पैसे मिले हैं। सही। अब उनको भी आपने किया, उन्होंने कहा कि हाँ जी हमें भी माशाल्लाह अच्छी उन्होंने recovery हुई है। उनसे जो है ना यानी कि अभी बात हुई है, जज साहब ने
उनसे जुबली वाले नुमाइंदे से कहा कि एक दिन के अंदर हमें टाइम दे के बताएं मैक्सिमम कितना कंपनसेट कर सकते हैं, और वो जितना मैक्सिमम कर सकते हैं उतना वो करेंगे उसके अंदर। अब जो उनकी फाइल में रिटर्न लिखा हुआ है ना, उससे भी ज़्यादा उनको लेके दे रहे हैं कंपनसेशन की सूरत में। उनका बिल्कुल। जेन्युइन केस बना के कि हमारा ये मसला है, हमारे साथ ऐसे हुआ है, हमें जो जज साहब ने कहा कि इनका जेन्युइन मसला है, आप लोग इनके साथ कंपनसेट करें। कागज़ों में अगर कम पैसे बन रहे हैं तो आप मैक्सिमम जितना दे सकते हैं इसका वो उनको दें इंशाल्लाह। वो उनका भी आपने देखा है इंशाल्लाह। जो भी बंदा है जिसको पैसे नहीं मिल रहे आतिफ भाई आपके ज़रिए से आता है या जैसे भी आता है, हम पहले 1 रुपया भी नहीं लेंगे। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ठीक हो गया। आप हमें डॉक्यूमेंट देंगे, हम केस लगाएंगे। अगर आपको रिकवरी करवा के देंगे तो आपने मुझे फीस ठीक हो देनी है गया। जो हम कहेंगे। अगर मैं किसी से तो ये बात क्लियर है कि आप जहन में रखेंगे आपसे जब तक आपके केस का फैसला नहीं होगा आपसे 1 रुपया भी जो ना एक्स्ट्रा नहीं लिया जाएगा। जो ही आप मीन्स के जो आपसे फ़ीस ली जाएगी वो भी इस लेवल की फ़ीस नहीं होगी कि आप समझेंगे कि बहुत हाई फाई फ़ीस होगी। वो इंशाल्लाह एक नॉमिनल फ़ीस के अंदर आपको उस्मान भाई काम करवा के देंगे। बाकी आज का दिन बहुत अच्छा रहा, यानी कि एक मेरा अर्ज है जी जी आपसे, मैंने 1 मंथ का टाइम लिया था, आज 1 मंथ हुआ है मैंने आपका Exactly, काम करवाया। exactly ऐसे ही है। आप सुबह ऑफिस में आए, 4-5 और क्लाइंट थे, बैठे उनसे हुए आप थे। सुबह मसला सुना है। बिल्कुल। अब उनकी भी पेशियाँ हो गई हैं, आपने उनसे भी सुना, उनका भी मसला हल हुआ। बिल्कुल ऐसे ही तो है। आप जो सेटिस्फेक्शन है आपकी वो आप बराए मेहरबानी इनको बता सकते हैं इंशाल्लाह कि मेरे इंशाल्लाह साथ ये हुआ, बिल्कुल ये बिल्कुल ऐसा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही मैं सारा मैं डिटेल में चल के बताऊंगा। मैंने अभी नेक्स्ट एक जगह पे जाना है, तो उस्मान भाई की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने ले ली हैं, वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा सारे। जो लोग मुझे मेरे थ्रू कॉन्टैक्ट करना चाहें, मेरी ईमेल एड्रेस है मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पे मुझे ईमेल करें अपना डाटा, या डायरेक्ट उस्मान भाई से करना चाहते हैं तो इनका जो कार्ड है ना वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा स्कैन करके। तो आप लोग इनसे बिला झिझक जो है ना अपने काम के सिलसिले में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी जो है इनसे फर्दर जो भी अपडेट आएगी वो मैं आपको शाम को बताऊंगा। ये हमारे केस का जो फैसला होगा शाम तक उसका जो ना फैसला आ जाएगा प्रैक्टिकली, वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा कि क्या फैसला हुआ उसका। ठीक है उस्मान भाई, आपसे इजाज़त लेते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप बाकी लोगों की मदद करते रहेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।